वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, यानी लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तफसीली सवालात और जवाबात। ठीक है, लिंक द फर्स्ट क्वेश्चन है, लिंक द स्टडी ऑफ बायोलॉजी विद दैट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। यानी बायोलॉजी के साथ लिंक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस किस तरह लिंक है, ये हमें एक्सप्लेन करें, वाजिया करें। तो इसका आंसर है पेज नंबर 8 और 9 पर। तो उन्होंने पूछा था कि केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशनशिप है वो इधर उन्होंने बताया हुआ है। इसकी एग्जांपल्स भी हैं, ये आपने मुकम्मल पैराग्राफ करना है। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट के साथ रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट आ जाता है बायोफिजिक्स, यानी बायो के साथ इसका रिलेशनशिप, तो ये भी आपने मुकम्मल करना है। ठीक है, एग्जाम्पल भी साथ करनी है, उसकी डेफिनेशन भी साथ करनी है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी तो आपने मुकम्मल करना है, ये सब आपने मुकम्मल करना है। नेक्स्ट इसमें उसने उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पूछा कि बायो का टेक्नोलॉजी के बारे में के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये हमें नहीं बताना, इतना बताना है। और नेक्स्ट बायो इकोनॉमिक के बारे में हमने बताना है। तो ये है बायो इकोनॉमिक भी आपने मुकम्मल करना है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं ये भी आपने मुकम्मल करनी है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि वो बहुत से सवाल पूछ सकते हैं, और साथ ये भी लिख सकते हैं कि राइट इट्स एग्जाम्पल। ठीक है, एक्सप्लेन राइट इट्स एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपने इसकी एग्जाम्पल इसीलिए करनी है, और ये ज़रूरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन हाउ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी कैन लीड टू डिफरेंट प्रोफेशन स्टडी। यानी जो बायोलॉजी है ये कैसे लीड करती है, रहनुमाई करती है प्रोफेशन स्टडी करने में। तो हम ये इसका आंसर है पेज नंबर 10, 11 और 12 पर। तो हमने ये करनी है। कुछ स्टूडेंट्स आपने ये नहीं कि अपनी मर्जी के साथ करनी है, आपने मुकम्मल करनी, क्योंकि इन्होंने तो अब इधर नाम देकर नहीं पूछा, लेकिन पेपर्स में वो नाम देकर पूछ सकते हैं। यानी मेडिकल सर्जरी, डेंटिस्ट्री, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री और फिशरीज एंड विल्ड लाइफ, ये पूछ सकते हो। तो आपने मुकम्मल तौर पर करना है, यानी मेडिकल सर्जरी, डेंटिस्ट्री करना है, फिजियोथेरेपी करना है, फिशरी करना है, एग्रीकल्चर, ये मुकम्मल तौर पर करना है, ताकि आप जब पेपर्स में कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन आ जाए कि जो आपने पहले नहीं किया हुआ, तो अगर आप ये करेंगे तो आप उसका जवाब देने के काबिल हो जाएं। तो आपने ये क्वेश्चन इधर से लेकर, यानी मुकम्मल तौर पर इधर से लेकर इधर तक करना है। ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। ये नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। साइंस एक बाहमी ताउन का मैदान है, इन विच जिसमें साइंटिस्ट वर्क टुगेदर टू शेयर नॉलेज, यानी जिसमें साइंटिस्ट इकट्ठे काम करते हैं नॉलेज शेयर करने के लिए। प्रूव द स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जांपल। इस स्टेटमेंट को प्रूव करें और एग्जांपल्स दें, यानी मिसालें दें। तो इसका आंसर पेज नंबर 13 और 14 पे है। साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, ये पैराग्राफ आपने मुकम्मल तौर पर करना है, यानी ये भी करना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ इट ऑफ्टन लीड टू क्यूक सस्टेनेबल, यानी इसमें एग्जांपल्स भी दी जा रही हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपने मुकम्मल तौर पर एग्जांपल्स करनी है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं राइट ए नोट ऑन साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड एंड राइट इट्स एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको फिर मुकम्मल तौर पर एग्जाम्पल लिखना पड़ेंगे, तो वो चेंज कर भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, इसीलिए मैं आपको सब करवा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। डाउन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ अ हाइपोथेसिस इज कन्वर्टेड टू थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, कि कैसे जो एक मफरूजा है वो थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल में तब कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर पेज नंबर 16 और 17। मूव करते हैं पेज नंबर 16 और 17 की तरफ। आपको स्क्रीन पर ये थ्योरी एंड लॉ प्रिंसिपल वाला पैराग्राफ नजर आ रहा होगा, ये मुकम्मल करना है, और ये भी मुकम्मल करना है इधर इनहेरिटेंस तक। ये आपने नहीं करना, बेशक ये इसका हिस्सा है, लेकिन आपने ये नहीं करना, बल्कि थ्योरी और प्रिंसिपल का सिर्फ पैरा ही करना है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द बेसिक स्टेप अ साइंटिफिक अडोप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, कि कौन से साइंटिफिक स्टेप हैं जिनके जरिए से हम साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर पेज नंबर 14, 15 और 16 पर है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स वही स्टेप्स हैं बिल्कुल, जिनको इस्तेमाल करके एक साइंटिफिक जो प्रॉब्लम होता है उसका हल निकाला जाता है। और यानी इन स्टेप्स को तफसील में भी पढ़ना है। रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस,
डायरेक्शन भी पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज भी आपने मुकम्मल आपने करना है, ताकि मैं आपको मुकम्मल इसलिए करवाती हूँ कि आप छोटी क्लास में नहीं है, बड़ी क्लास में इतना ही करते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे आंसर वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मुकम्मल आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट आंसर है, ठीक है। इधर ये क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन डिस्कवरिंग द काज ऑफ मलेरिया। ये कि उन साइंटिस्ट वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उनके बारे में डिस्क्राइब करें कि वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मलेरिया के सबब की डिस्कवरिंग की, ठीक है। तो इसका आंसर पेज नंबर 19 और 18 पर है। पेज नंबर 19 पर एक साइंटिस्ट का हमने बताना है, तो इस साइंटिस्ट का इतना ही लिखा हुआ है, तो हमने इतना ही बताना है, ठीक है। तो आपने मुकम्मल इतना लिखना है, क्योंकि इसने भी जो मलेरिया है उसके काज को डिस्कवर किया, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रोनाल्ड का एक्सपेरिमेंट। तो ये भी आपने मुकम्मल करना है इन ऑर्डर से लेकर नेक्स्ट पेज के मलेरिया तक। तो ये डिस्क्राइब करना है आपने, ये नहीं कि छोटा छोटा करना है, बल्कि ये आपने मुकम्मल करना है। ये इसका तो छोटा था इसीलिए मैंने आपको छोटा करवाया, लेकिन अगर ये मुकम्मल होता तो मैं आपको मुकम्मल करवाती, ठीक है। तो ये इस इधर से लेकर इधर फर्स्ट पेज तक और इधर से लेकर इधर तक इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय रोज, यानी एक डिस्क्रिप्टिव नोट लिखें रोज की एक्सपेरिमेंट पर, ठीक है। तो ये इसका आंसर पेज नंबर 19 और 20 पर है। वही रोज का एक्सपेरिमेंट इधर से लेकर पेज नंबर 20 तक है। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पीछे तफसील में पढ़ाए हुए हैं, तफसील से आपके सामने डिस्क्राइब किए हुए हैं, समझाए हुए हैं। तो इसीलिए आपने घबराना ज़रा नहीं है, बल्कि आपने मुकम्मल तौर पर करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, आज अगर आपने ये पहली बार वीडियो देखी है, तो अगर आपको क्वेश्चन की आंसर्स की समझ नहीं आ रही या क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, तो आप क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर मुकम्मल कर लिया। अल्लाह के फजल करम से हमने बहुत अच्छे से मुकम्मल किया, और मुझे यकीन है कि जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे होंगे और उन्हें अच्छी तरह समझ आ गई होगी, उन्हें हर कॉन्सेप्ट की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे कोई भी अगर आपकी कन्फ्यूजन है, अगर कोई भी राय का इजहार करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको भरपूर कोशिश करूंगी कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करूं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।